सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते पर भारत की सतर्क नजर है। यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह तो बाहरी खतरे की बात थी। अब बात उस खतरे की जिसे देश का विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है। हम इसे बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। हम इसे बड़ा मुद्दा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह हमारे देश के लोकतंत्र से जुड़ा है, हमारे देश के संविधान से जुड़ा है, आपके हमारे वोट के अधिकार से जुड़ा है। मित्रों, यह मुद्दा वोट चोरी का है। आज बहुत सरल शब्दों में हम अपने विश्लेषण में यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में वोट चोरी हो सकती है, क्या आम आदमी का वोट चोरी हो सकता है। इस गंभीर विषय को समझने में आसानी हो इसलिए सबसे पहले वोट चोरी को समझना जरूरी है। जैसे सामान्य चोरी में घर से धन या कोई वस्तु गायब कर दी जाती है, वैसे ही राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब किए गए, यानी उनका नाम काट दिया गया। आरोप यह है कि सब कुछ चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया, इसलिए राहुल गांधी इसे वोट चोरी कह रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि आलंद विधानसभा सीट से 6018 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से डिलीट करने की साजिश हुई। उन बूथों से वोटर के नाम हटाने की साजिश की गई जहां कांग्रेस मजबूत थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोरी की सारी साजिश सेंट्रलाइज्ड मैनर में कॉल सेंटर लेवल पर हो रही है। राहुल गांधी का आरोप है कि आलंद में वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। वोटर लिस्ट से नाम काटने की शिकायत दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर से की गई। इस तरह फर्जीवाड़ा कर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पूरा फर्जीवाड़ा इस तरह हुआ, जिसके नाम से शिकायत हुई उसे भी नहीं पता चला और जिनका नाम डिलीट हुआ उनको भी जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कुछ खास वर्ग के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। ये गोदाबाई जी है, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट के यूज हो रहे हैं। वोट चोरी का आरोप बेहद गंभीर है। ऐसे आरोप लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, क्योंकि आपके हमारे वोट से ही सरकार बनती है। जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होगी तो चुनाव में गड़बड़ी होगी और यह हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए आज जी न्यूज संवाददाता ने आलंद पहुंचकर ग्राउंड पर लोगों से बात की। 2023 में एमएलए इलेक्शन हो रहा था। उस टाइम में हमारा नाम लिस्ट में से कट हुआ। 2 दिन पहले वोटिंग के 2 दिन पहले हम लोग चेक किए, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। हमारे गांव में 12 जना अल्पसंख्यक के वोट कट हो गए। 12 जना के, वो प्रियंक सरसांबा गांव आपका। टोटल गांव में 26 वोट कट हो गए। कुछ लोगों ने अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने की बात कही, लेकिन ये कुछ लोग ही थे। मित्रों, 7 अगस्त को भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप लगाया था। 7 अगस्त को वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि राहुल गांधी औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराएं और सबूत पेश करें। आज राहुल गांधी अपने साथ 2 गवाह भी लाए। राहुल के पहले गवाह थे सूर्यकांत गोविना। सूर्यकांत राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आरोप है कि सूर्यकांत की शिकायत पर 12 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। राहुल की दूसरी गवाह थी गोदाबाई। उनकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पर हुई। गोदाबाई के नाम से हुई शिकायत पर 12 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। सूर्यकांत और गोदाबाई का कहना था कि उन्होंने शिकायत नहीं की। शिकायत को लेकर उनसे जानकारी भी नहीं ली गई। ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। अब सवाल यह है, क्या किसी दूसरे के नाम पर फेक लॉगिन बनाकर बिना उसकी जानकारी के वोटर लिस्ट से नाम हटाने की शिकायत की जा सकती है? यह गंभीर आरोप है। इस फर्जीवाड़े में तकनीक का भी समावेश है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कर्नाटक सीआईडी इन शिकायतों की जांच कर रही है। आज राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां भेजी हैं। राहुल गांधी के मुताबिक कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट से नाम हटाने का फॉर्म जहां से भरा गया उसका डेस्टिनेशन आईपी मांगा है।
इससे उस जगह की जानकारी मिलेगी जहां से फॉर्म भरे गए। जिन डिवाइस से फॉर्म भरे गए उनका डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट, यानी इससे यह जानकारी मिलेगी कि फॉर्म मोबाइल से भरे गए या डेस्कटॉप से। और फॉर्म जमा करने के लिए क्रिएट किए गए ओटीपी की ट्रेल, इससे फोन नंबर की पहचान होगी। वोट चोरी के आरोप पर अपनी तरफ से पेश किए गए सबूत और गवाहों के बयान के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। Zee News.